हमारे सेक्शन में सब जनरल बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं। और रेफरेंस का तो इतना है यहाँ पे कि इंसाइक्लोपीडियाज हैं, गजेट्स हैं, गजेटियर्स हैं, डिक्शनरीज हैं, और जितना भी देखा जाए तो। और हिस्ट्री का तो बहुत अच्छा कलेक्शन है यहाँ। इतना पुराना कलेक्शन यहाँ रहता है हिस्ट्री का कि जो जल्दी कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से तो यूपी की लाइब्रेरीज में जितना अच्छा कलेक्शन इस लाइब्रेरी में है, वो मेरे ख्याल से दूसरी किसी लाइब्रेरी में मिलना मुश्किल है। यहाँ पर अगर कोई आपको गजट का या कोई 100 साल पुरानी कोई बात के बारे में आपको जानकारी करनी है तो यहीं ऊपर आप स्थान में चले जाइए और गजट में मिल जाएगा। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मेरा नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ गजट से ही हाई स्कूल के सर्टिफिकेट की कॉपी ली है। ये समझिए कि रेफरेंसेस की मेरी सारी जरूरत इसी लाइब्रेरी से पूरी हुई। मैंने 3 साल पहले ये भातखंडे संगीत विद्यापीठ ज्वाइन करा। उसके बाद मैंने 2 किताबें लिखी, संगीत शास्त्र परामर्श। तो उसके लिए मुझको कुछ पुराने ग्रंथों का, जो जिनको ग्रंथाधार प्राप्त है, उनकी जरूरत पड़ी। तो वो सब जगह देखा मैंने, लेकिन यहाँ आकर मुझे सब चीज मिल गई। लाइब्रेरी का सबसे महत्वपूर्ण अनुभाग है संरक्षण कक्ष। यहाँ दुर्लभ पांडुलिपियां, पुस्तकें, ऐतिहासिक मूर्तियां, स्वर्ण खचित थाल, कुतुबुद्दीन हैदर की मूर्ति, प्राचीन नक्शे, तमाम विरल और विलक्षण सामग्री एकत्र है। संरक्षण कक्ष के प्रिजर्वेशन चैम्बर में चलने वाली प्रक्रिया भी कुछ कम रोचक नहीं है। इसी प्रक्रिया के चलते जिज्ञासुओं और शोधकर्ताओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित है ताड़पत्र पर पाली की पांडुलिपियां, हुमायूंनामा, अभिधान चिंतामणि, धम्मपद, सद्दीपे सज्जातिया, भगवत गीता का पर्शियन संस्करण, अवध और लखनऊ के नक्शों जैसी अद्वितीय धरोहर। अमीरुद्दौला लाइब्रेरी का 2 साल वर्ष 96 से 98 तक अध्यक्ष रहा, जो लखनऊ मंडल की आयुक्त की हैसियत से। और मैंने ये महसूस किया कि इस लाइब्रेरी की जो पुरानी प्रतिष्ठा है, जो पुराना गौरव है, उसको वापस लाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने की आवश्यकता है। और जिस किस्म की किताबें, जिस किस्म का दुर्लभ साहित्य, जिस किस्म का दुर्लभ मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ पे इस पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को, यहाँ के सामान्य नागरिक को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को इस पुस्तकालय को बहुत अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। हम लोगों ने अपने समय में कुछ चीजें तो करवाई थी, जिसमें कि हमने नेशनल आर्काइव से 5 लाख रुपए का ग्रांट उस समय लिया था, और जिससे एक फ्यूमिगेशन चैम्बर लिया गया, उसका कार्य अभी चल रहा है। लेकिन जो प्रिजर्वेशन लैब एक बनाया जाना था, जिसके लिए प्रस्ताव हमने भिजवाया था, ताकि इसके जो पुराने दुर्लभ ग्रंथ हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके और उनका जीवन काल बढ़ाया जा सके, वो एक महत्वपूर्ण कार्य था और जिसमें आधा कार्य हो चुका है, और मैं समझता हूँ कि उसको पूरा करने की आवश्यकता है। संस्कृत की फील्ड में जो लोग शोध कार्य कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इस तरफ तवज्जो दें और वो देखें कि यहाँ पर इल्म का कितना बड़ा खजाना जो है वो छुपा हुआ है। इसके अलावा पाली ज़बान में भी यहाँ लिटरेचर है पुराना, उन पर तवज्जो देने की जरूरत है। फारसी, अरबी इसकी किताबें हैं, न सिर्फ के मखतूतात हैं बल्कि इसके जो है मतबूआत, ऐसे मतबूआत जो 100-150 वर्ष पहले के हैं, बहुत ही नादिर नायाब है, अब नहीं कहीं दस्तयाब होती, वो भी यहाँ मौजूद है। यहाँ पर जो हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह है, मेरी जानकारी ये है कि सबसे बड़ा संग्रह हस्तलिखित ग्रंथों का
अमीरुद्दौला लाइब्रेरी में इनके पास है। जो भी हस्तलिखित ग्रंथ है इनके पास सबसे अधिक संस्कृत के ही ग्रंथ हैं, पाली में हैं, ताल पत्थरों पर लिखे हुए हैं, प्राकृत ग्रंथ हैं। इस प्रकार से, और कुछ ग्रंथ भी ऐसे हैं जो कि मैं समझता हूं कि दुर्लभ हैं। संस्कृत के ग्रंथों का, मूल ग्रंथों का, जैसे गीता है उसका फारसी में अनुवाद हुआ है, ऐसे ग्रंथ भी मौजूद हैं। तो शोधकर्ताओं के लिए ये अद्भुत जगह है। यहाँ एक ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक देखी जा सकती है जिसमें 1857-58 के संघर्षरत भारत के दुर्लभ चित्र संग्रहित हैं। कैंपेन इन इंडिया नामक इस बहुमूल्य ग्रंथ के चित्रों में देखा जा सकता है सैनिकों का आवागमन, युद्ध का लोमहर्षक दृश्य, प्यास बुझाता व्यक्ति, अमानवीय अत्याचार, डोली का सफर। इसी तरह की एक अन्य पुस्तक स्केचेस एंड इंसिडेंट्स ऑफ द सीज ऑफ लखनऊ में लखनऊ के प्रमुख स्थलों के प्राचीन रूप देखे जा सकते हैं। अवध की प्राचीन नवीन सभ्यता संस्कृति को अवध अनुभाग के 200 से अधिक बहुमूल्य ग्रंथ स्वयं में समेटे हुए हैं। पाठकों का अनुभव है कि अवध की धरती और उसके आकाश के बीच घटी प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना यहाँ शब्दबद्ध है। अवध सेक्शन हमने अलग बना रखा है और उसमें अवध से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री की बुक्स हैं, मैप्स हैं या आर्टिकल्स कहीं भी निकले हों उनको हम क्लिपिंग करके रख लेते हैं। तो वो है हमारा खास सेक्शन जिसको देखने बाहर से भी लोग आते हैं और रिसर्च स्कॉलर्स तो आते ही हैं। अवध सेक्शन एकदम अलहदा बना दिया है उन्होंने, दिन रात इसमें लग करके जो तैयार किया है माहौल, और हर किसी को बहुत आसानी से वो दस्तयाब कराती हैं वो चीजें। अवध से मुताल्लिक जो